हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम चल रहा है दोस्तों, 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक जो भी अभी क्वेश्चन पूछे गए, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, तो मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। लगभग 400 से ज्यादा क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन मिल सके, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी, क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप वीडियो इसलिए देखिए, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिन्हें जानना बहुत जरूरी होगा, अन्यथा आप पीडीएफ में कंफ्यूज में हो जाएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। इससे मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी के साथ आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। छोटा सा वीडियो है और 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाए तो समझ सकते हो आप लोग कितना अच्छा प्रदर्शन कर लोगे। 3 क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से सिलेक्शन रुकता है। और आप एक छोटे वीडियो में समझिए, आधा 1 घंटे का वीडियो होगा, लगभग 1 घंटे का या ज्यादा ज्यादा 1.5 घंटे का वीडियो बन पाएगा। और उसमें आपको अगर 1 से 2 3 क्वेश्चन मिल जाते हो तो समझिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। और एक एक चीज को नोट करते जाइएगा, ठीक है। जो आपको इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बता भी दूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार आए हैं, मैं आपको बताऊंगा कि अब ये फिर से आ सकता है। इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चंस को देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए। जैसे क्वेश्चन आता है यहाँ पे, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आया था कि बांद्रा बर्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो दोस्तों ये कहाँ पर, कर्नाटक में हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कौन सी नोबेल गैस नहीं है। देखिए वहां पे ऑप्शन में और भी गैसें दी गई होंगी जो ऑप्शन में, और लेकिन यहाँ पे आंसर क्या था, सोडियम था। और भी कई सारी गैसें होती हैं जो नोबेल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम हुआ था उसमें सोडियम था, तो इसलिए सोडियम आंसर रख दिया गया है। अब जो नोबेल गैस होती है वो कौन सी होती है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ठीक है ना। इस तरीके की नोबेल गैस होती है। पूछ भी सकता है कि इसमें से नोबेल गैस कौन सी है, तो हीलियम, नियोन, ऑर्गन में से जो भी ऐसी गैसें होंगी वो नोबेल गैस हो जाएंगी, ठीक है। नोबेल गैस का मतलब वो होता है किसी के साथ क्रिया नहीं करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आया था यूआरएल क्या है, देखिए। तो ये वेब एड्रेस है। देखिए यूआरएल से एक फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और ये अभी पूछा गया कि कौन क्या है, यूआरएल क्या है, तो ये वेब एड्रेस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी के पितामह यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी की कौन है, यानी भूगोल के पितामह कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इरेटोस्थनीज। क्या हो जाएगा, इरेटोस्थनीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आया कि किस देश में पीले बनों का आंदोलन शुरू किया गया, तो दोस्तों इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। यहाँ पे पीले बनों का आंदोलन शुरू किया गया था। अब आता भारतमाला किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित है। किससे, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित है। और यहाँ पे आता है राज्यसभा की पहली सभापति कौन है, तो यहाँ पे राज्यसभा के पहले सभापति कौन है, कि ये महिला नहीं है, पुरुष थे, तो ये कौन है, राधा कृष्णन है, ठीक है। राधा कृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, तो दोस्तों ये ब्राह्मी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े हुए कई सारे घुमा फिरा पूछ रहा है। देखिए एक पूछा है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। एक बार पूछा गया था जो अशोक के शिलालेख थे उन्हें पढ़ा किसने, यही आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, तो जेम्स प्रिंसेस हो जाएगा। और अभी 13 तारीख को एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अशोक के शिलालेख है उसकी लिपि, सॉरी, वो पूछा गया था कि जो अशोक के शिलालेख है वो कहाँ पे है, कहाँ पे पाए गए, कहाँ पे मिले। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, सॉरी क्या, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, और भोपाल जिला में, भोपाल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में मिले हैं। तो 3 क्वेश्चन ऐसे बने हैं अशोक के शिलालेखों से जुड़े हुए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कौन सी, तो बड़ोदरा हो जाएगा, ये गुजरात में है, ठीक है। पहली रेलवे यूनिवर्सिटी आपकी। यहाँ पे आता है नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, तो कौन है, विद्या देवी भंडारी है। कौन है, नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। अब बात आता है कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसका आंसर क्या है, लेकिन अभी आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर जानते हैं। आप लोग जितना मैं पूछता जाऊं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, जिससे कि मुझे भी पता लगे कि आप लोग कितना जान रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। अब यहाँ पे आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो कौन है, के वेणुगोपाल, ठीक है ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, के वेणुगोपाल है, ठीक है। अब आता है इनमें से कौन कांग्रेस के सदस्य नहीं। अब देखिए वहां पे ऑप्शन में डिपेंड करता है, वो बता नहीं पाया था बच्चा जब एग्जाम सेंटर गए थे। तो क्या हुआ, जो कांग्रेस के क्या होंगे 3, तो ऑप्शन में क्या होंगे, जो कांग्रेस के सदस्य होंगे उनके नाम दिए गए होंगे। चौथा कोई ऐसा होगा जो कांग्रेस का सदस्य नहीं होगा, तो वही उस तरीके से हो जाएगा। मक्खी का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया गया कि मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम ऑफ फ्लाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिप्टेरिया। क्या हो जाएगा, डिप्टेरिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश मानव सूचकांक HDI 2019 में प्रथम रहा, तो कौन रहा, नार्वे रहा प्रथम। कौन रहा, नार्वे। यहाँ पे आता है 2018 एशियन गेम में सबसे अधिक मेडल किसे मिले, तो किसको मिले, चीन को मिले सबसे अधिक मेडल, ठीक है। अब यहाँ पे आता है वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है, तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को, ठीक है। अब यहाँ पे आता है किस पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी गई थी, तो किस में चुनी गई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है WCCB इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। क्या होता है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे आया 377 जो धारा है, 370 नहीं है, 370 तो जम्मू कश्मीर संबंधित है। ये 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा,
तो इसका आंसर हो जाएगा अरुंधति काटजू और मेनका ने। किसने? अरुंधति काटजू और मेनका ने इसके विरोध में केस लड़ा था। अब यहाँ पे तो 2019 में भारतीय हिमालय ट्रैकिंग के लिए कितनी चोटियां खोली गई? तो कितनी चोटियां खोली गई? 137 चोटियां खोली गई हैं 2019 में भारतीय हिमालय ट्रैकिंग के लिए। 137 चोटियां खोली गई हैं। अब यहाँ पे आता है विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है सबसे व्यस्ततम, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पे शिप्स आवागमन होता है, ठीक है, शिप्स का। अब यहाँ पे आता पीएम आवास योजना का पहले क्या नाम था? जो पीएम आवास योजना है अभी हो गया नाम, इसका पहले क्या नाम था? तो इसका पहले नाम था इंदिरा गांधी आवास योजना। क्या नाम था? इंदिरा गांधी आवास योजना इसका नाम था, ठीक है। अब यहाँ पे था 2018 में हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया था? तो ये कहाँ पे मनाया गया था? मॉरिशस में। इसका थोड़ा सा भी डाउट है, इसमें देख लीजिएगा, इसका आंसर कंफर्म एक बार कर लीजिएगा। 2018 का हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया? अगर आप डाउट गलत हो तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, इसको बिल्कुल मानिए ना, भी मुझे डाउट है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे था भारत में त्रिस्तरीय नाभिकीय संलयन के जनक कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा है। कौन है? होमी जहांगीर भाभा है। कौन है? होमी जहांगीर भाभा। रॉलेट एक्ट भारत कब आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1919 में भारत आया था रॉलेट एक्ट। अब आता है 2018 का जो एशियन गेम हुआ था वो कहाँ पे हुए थे, ठीक है। तो ये जकार्ता में। दोस्तों मैंने इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो बनाया है जिसमें सारे गेम के बारे में बताया गया कि कौन कहाँ पे हुए और कहाँ पे होंगे, क्योंकि ये एक एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है गेम से जुड़ा हुआ, ठीक है। कुछ टॉपिक तो रोज एक ना एक क्वेश्चन से आ रहा है। विंडो 8 बताइए कब इसका लॉन्च हुआ था? तो ये 15 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ, ठीक है ना। देखिए ये जो मैंने मंथ लिखा है, मंथ नहीं पूछेगा, खैर ये सब पूछेगा यहाँ पे साल, ठीक है। तो क्या करोगे? 2015 करोगे, ठीक है ना, 2015। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस लिया था? जो असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? चौरी चौरा कांड के कारण उन्होंने वापस ले लिया था, ठीक है, जो ये कांड हो गया था। अब इनपुट डिवाइस का नाम पूछा गया। देखिए वहां पे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, 3 ऑप्शन आउटपुट के होंगे, एक इनपुट का होगा। अब वो कंफर्म नहीं था कि कौन सा ऑप्शन दिया गया, तो ये इनपुट डिवाइस का, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, वहां पे क्या हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, ठीक है ना, पॉइंटर हो सकता है, और आपका जॉयस्टिक हो सकता है। इस तरीके से कुछ है इनपुट डिवाइस हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि एशियन गेम में प्रथम स्थान कौन का था? तो भारत इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी कहाँ की है? तो कहाँ की सबसे अधिक आबादी? उत्तर प्रदेश की, यानी कि यूपी की सबसे अधिक आबादी है। अच्छा, कॉफी में प्रथम स्थान कौन? कॉफी नहीं, कॉफी होगा यहाँ पे। कॉफी कॉफी में प्रथम स्थान किसको है? देखो अगर भारत के हिसाब से पूछा जाए तो आपका भारत में कर्नाटक हो जाएगा। पूरे विश्व के हिसाब से पूछा जाए तो ब्राजील हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये भारत का पूछा गया, तब आने वाले एग्जाम में ब्राजील पूछा जा सकता है, ठीक है। पूरे विश्व में कौन है? तो ब्राजील हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2019 जीडीपी रैंक कितनी है भारत की? तो 142 हो जाएगी इसकी रैंक, ठीक है, 142 आंसर हो जाएगा। अच्छा, झारखंड के गवर्नर कौन है? तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है झारखंड के गवर्नर, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, अजंता की गुफा है जो, ये कहाँ पर है अजंता गुफा? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में हो जाएंगी। अब यहाँ पर था वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है भारत में? तो कितनी है? 38 हो जाएंगी। यहाँ पे आता 13 दिन में 50 मिलियन डाउनलोड किस ऐप के हुए थे? मतलब ये पूछा गया है, एक रिकॉर्ड बना था 13 दिन में 50 मिलियन डाउनलोड। मतलब देखिए 50 मिलियन का आप समझे, मतलब क्या हो गया? 5 करोड़, यानी कि देखो 1 मिलियन में होता है 10 लाख, ठीक है, 10 मिलियन में हो गया 1 करोड़, तो 50 मिलियन में 5 करोड़, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप पूछ सकता है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। आरोग्य सेतु ऐप क्या है? तो देखिए मतलब यही आपका कोविड से जुड़ा हुआ ऐप है, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। 1000 लाइक का कम से कम टारगेट देते हैं कि कम से कम 1000 लाइक जरूर होनी चाहिए। आप लोग लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्योंकि काफ़ी मेहनत से वीडियो बनता है। आप जरूर लाइक करिएगा। आज आप क्वेश्चन पूछा कि रामनाथ कोविंद किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो किस क्रम के राष्ट्रपति? 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो करीना कपूर है। कौन? करीना कपूर। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो 17 हो जाएगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 17। दोस्तों मैं तेजी से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपके रिवीजन भी हो जाएगा और कम समय भी लगेगा, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकोगे, ठीक है, इसलिए। यहाँ पे आता है आईएनएस, यहाँ पे आईएनसी होगा, ठीक। आईएनसी के जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे पहले कौन थे? यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे? तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वायु प्रदूषण से क्या प्रभावित होता है? तो वायु प्रदूषण से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, क्योंकि वायु जाती है श्वसन तंत्र से होते हुए, नाक से होते हुए, ठीक है, निकल और आपके फेफड़ों तक पहुंचती है, तो इसलिए क्या होता है, श्वसन तंत्र जो होता है प्रभावित होता है। अब यहाँ पे आता है प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। दूसरा संवैधानिक पद क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। दूसरा संवैधानिक पद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ लिया जाए तो दूसरा अगर पूछ लिया जाए पहला कौन होगा, यानी फर्स्ट कौन सा हो जाएगा संवैधानिक पद? तो वो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो राष्ट्रपति हो जाएगा आपके लिए।
यहाँ पे क्वेश्चन आता है अम्ल और क्षार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है, यानी कि फूड को रोका जाता है, मतलब सड़ने से गलने से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आप देखते हो कि अचार वगैरह आते हैं उसी के लिए। अब यहाँ पे था ओपेक का हेड ऑफिस कहाँ पे, तो कहाँ पे, यहाँ पे ये वियना में। ओपेक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, इसे भी आप बिल्कुल सही से ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो ये वियना में है, ठीक है ना। और ओपेक का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो ये आप लोग बिल्कुल देखिएगा। फोर्ट्रॉन क्या है, तो फोर्ट्रॉन क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे होगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन आता है, इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है ना। एक बार देख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन एक आ जाता है, देखिए कि T20 मतलब 2007 ये कहाँ पे हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था, ये सॉरी किसने जीता, तो इंडियन जीता, ठीक है ना। ठीक, इंडियन जीता, ये पूछा गया था किसने जीता। अब यहाँ पे जो पहले ही 20 था। अब आता 1883 वर्ल्ड कप में कौन कप्तान था, तो कौन था, कपिल देव थे। स्मॉलेस्ट टेक्स्ट फाइल कौन सी होगी, तो कुकीज हो जाएगी, सबसे छोटी फाइल, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया था 2017 में जीएसटी किसने लागू किया था, तो ये किसने किया था, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। किसने, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने। यहाँ पे आता है राइबोसोम का किसका संश्लेषण करता है, जो राइबोसोम होता है किसका संश्लेषण करता है, तो प्रोटीन का करता है, ठीक है ना। यहाँ पे था ब्राह्मी लिपि को किसने सबसे पहले पढ़ा, देखिए क्वेश्चन आ गया, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, ठीक है ना। और ये किसके, अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था पॉलिटिकल ऑफ जुगाड़ द कॉलिशन, ठीक है, हैंडबुक, ये किसने लिखी थी, ये सबा नकवी ने लिखी थी। किसने लिखी थी, सबा नकवी ने। देखो यहाँ पे सारे देख लीजिए आप लोग, वीडियो को आराम से अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश कौन सा, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, छठा सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। यहाँ क्वेश्चन है कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल, तो सीपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होगा, सीपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, मतलब फुल फॉर्म इसका मतलब ये सी प्रोटोकॉल के तहत चलता है, ठीक है ना, संचार। अब यहाँ पे आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं, तो कितनी अनुसूचियां हैं, 6 अनुसूचियां हैं। ओपेक का मुख्यालय देखो फिर से एक बार पूछ लिया गया था, तो ये वियना ऑस्ट्रिया हो जाएगा, ठीक, वियना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ऑस्ट्रिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरल एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, ये कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर मल्टीलेटरल एंड डिप्लोमेसी पीस, तो कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 2029 का शांति नोबेल पुरस्कार किसको मिला, ये देखिएगा, 2019 का शांति नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो अभी अहमद अली को मिला है। किसे मिला, अभी अहमद अली को ये शांति नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। यहाँ पे आता है किस नदी में डॉल्फिन है, मतलब किस नदी में डॉल्फिन छोड़ी गई है, वहां पे है, तो कौन सी, गंगा में है, ठीक है, डॉल्फिन नदी गंगा नदी में डॉल्फिन नदी में है, ठीक है। यहाँ पे आता है इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कहाँ पर है ये, लियोन फ्रांस में, ठीक है ना, लियोन फ्रांस में। इसे विश्व की पुलिस भी कहा जाता है, इंटरपोल को विश्व की पुलिस कहा जाता है इसको। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर में संचार की, ये तो आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया था कि 2019 में किसकी 77वीं वर्षगांठ पर योगी आदित्यनाथ 22 करोड़ पौधारोपण का मतलब रिकॉर्ड बनाया, मतलब 22 करोड़ पौधे लगाए, प्लांटेशन किया, ठीक है ना। किसकी याद में या किसकी वर्षगांठ पे, तो भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर ये किया गया था, ठीक है ना। यूएन की किस एजुकेशन संगठन का मुख्यालय पेरिस में, मतलब यूएन की कोई एक एजुकेशन से जुड़ी हुई संगठन है, उसका मुख्यालय कहाँ पे, पेरिस में, तो किसका, यूनेस्को का, किसका, यूनेस्को का हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो क्या है, 68वीं। प्रथम स्थान पे सिंगापुर हो जाएगा, 68वें नंबर पे भारत है और पहले नंबर पे सिंगापुर होगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, तो किसे कहते हैं, तो सीपीयू कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क, ठीक है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब आया, यहाँ पे जॉन बीन मेला किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये किस राज्य में मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है, ठीक है, जॉन बीन मेला असम में मनाया जाता है। आसियान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 10 है आसियान में सदस्यों की संख्या। यहाँ पे आता है विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो किस भगवान को समर्पित है, शिव जी को समर्पित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो कहाँ से चली, मुंबई से ठाणे के बीच तक चली, ठीक है। पहली बार सबसे पहले कहाँ चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। आता बीपी को नियंत्रित करने के लिए किस आयुर्वेदिक का यूज किया जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर उसको नियंत्रित करने के लिए, ठीक है ना, कौन सी दवा का यूज किया जाता है, तो सर्पगंधा को किया जाता है, किसको, सर्पगंधा। अब यहाँ पे आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, साइंस डे, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को, ठीक है, मनाया जाता है। यहाँ पे आता है अग्न्याशय निकलने वाला हार्मोन, अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन, ठीक है ना। इंसुलिन से क्या होता है, जो मधुमेह होता है वो सारा प्रभावित नहीं होता, मतलब उसको कंट्रोल करता है इंसुलिन, ठीक है।
अब यहाँ पे आता है दूसरा संवैधानिक पद कौन सा, ये देखिए फिर से पूछा गया तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा इसका आंसर। WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, तो कहाँ पे हो गई, ब्यूनियस एयर्स, ठीक है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, तो मिशिगन ह्यूरन झील, कौन सी है, मिशिगन ह्यूरन झील हो जाएगी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है। भारतीय तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए अनुपात, तो 3:2 होना चाहिए, यानी कि लंबाई अगर 3 मीटर है तो चौड़ाई 2 मीटर होगी, लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसको बताया गया है। अब अगर सूरत सेशन कब हुआ, तो कब हुआ, 1907 में हुआ, कब हुआ, 1907 में हुआ, ठीक है। अच्छा, सागर माथा कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, नेपाल में स्थित है, सागर माथा नेपाल में स्थित है। CII के प्रेसिडेंट कौन है, तो कौन है, उदय कोटक है, CII के प्रेसिडेंट उदय कोटक हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया इसरो, इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो कौन हो जाएंगे, के सिवान हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिंपल पूछा गया तो कैनबरा हो जाएगा, ठीक है। इसरो से जुड़े हुए, DRDO से जुड़े हुए भी क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगी, ब्रासीलिया, एक बार फिर से और आ सकता है, इसलिए सही से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। सिल्वर का प्रतीक क्या है, तो AG है, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिल्वर का प्रतीक AG हो जाएगा। 1907 सूरत का अधिवेशन में क्या हुआ था, जो 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था उसमें क्या हुआ था, तो क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल आपस में बट गए थे, ये लोग क्या हो गए थे, ये लोग अलग अलग हो गए थे, ठीक है ना, आपस में इन मतभेद हो गया था, इसीलिए लोग अलग हो गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया जो 2020 का जो वर्ल्ड कप था 2020 कौन ले गया, तो किस कौन ले गया 2020, ये 2020 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ले गया, कौन ले गया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। अच्छा, पेट्रोल का निर्धारण कौन करता है, तो कौन करता है, ओपेक, देखिए मतलब पेट्रोल के रेट को कम ज्यादा करना, ये सारी चीजें करना कौन करता है, तो ये ओपेक करता है, ठीक है। अच्छा, तमाशा का नृत्य, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तमाशा कहाँ का नृत्य है, मतलब तमाशा कहाँ का नृत्य है, तो महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है, कहाँ का होगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा नृत्य, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, तो कौन है, विक्रम साराभाई हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हो जाएंगे। CRT का फुल फॉर्म पूछा गया, कैथोड रेज ट्यूब, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, कैथोड रेज ट्यूब हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। किस राज्य में चपाचर कूट मनाया जाता है, तो किस राज्य में मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है चपाचर कूट, ठीक है, त्योहार है, ठीक है। क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो कितनी है, 48 है, ठीक है, कितनी है, 48। नोबेल पुरस्कार पाने वाली सब पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन है, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, कौन है। अब देखो, यहाँ पे पूछा गया नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है, ये नहीं है कि पहले भारतीय कौन है, पहले भारतीय वैज्ञानिक पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखो, अगर पहले वैज्ञानिक पहले भारतीय पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है ना। और पूछा जाए पहली महिला कौन है, तो मदर टेरेसा होंगी, वैसे भारत की नहीं थी लेकिन उन्होंने आगे सदस्यता ले ली थी, तो फिर भारतीय ही मानी जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है नोबेल शांति पुरस्कार का प्रदान किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, तो ये ओस्लो नॉर्वे में किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, ओस्लो नॉर्वे में। बालाकोट में हवाई हमले के दौरान, जो बालाकोट था, जो ये आपका हुआ था, बालाकोट का हमला हुआ था, तो ये इसमें कौन से बम का प्रयोग किया गया था, तो किस बम का प्रयोग किया गया था, स्पाइस 2000 का किया गया था, ठीक है, स्पाइस 2000 का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है, तो कहाँ का है, केरल का है, मतलब कह सकते हो इसका मतलब ये होता है सबसे अधिक लिंगानुपात का मतलब जहाँ पे लड़के और लड़कियों के बीच का गैप कम हो, ठीक है ना। जैसे कि कहीं क्या होता है, लड़कियां हैं सिर्फ 600, लड़के हैं 1000, तो ये क्या हो गया, सबसे कम लिंगानुपात हो गया इस तरीके से, ठीक है। ज्यादा मतलब वहाँ पे लड़कियां जैसे 99 मतलब 900 से ऊपर हैं, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। केरल में जहाँ तक क्या होता है 1006 पर 1000 लड़के ऐसे कुछ है, ठीक है, वहाँ पे कंफर्म अभी नहीं है, लेकिन बताइएगा आप लोग कमेंट में अगर जो भी आपको पता हो। कौन सा विटामिन कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, तो कौन सा, डी, विटामिन डी करता है, ठीक, कैल्शियम को अवशोषित करने में। झारखंड कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 5 राज्यों के साथ, कितने राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा, लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, ठीक है। इसी कारण वो खट्टा होता है। ओपेक का मुख्यालय फिर से जो पूछा गया तो वियना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सेतु भारतम योजना किसके द्वारा शुरू की गई, तो प्रधानमंत्री के द्वारा की गई, ठीक है। देखो ये मैंने आज वीडियो डाला है, उसमें मैंने इसके बारे में बताया भी है, ठीक है, ये योजनाओं में उसमें ये भी है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सेतु भारतम। अब यहाँ पे आता है कि पाकिस्तान के साथ कौन सा भारतीय राज्य सीमा साझा नहीं करता, तो कौन सा नहीं करता, उत्तर प्रदेश पाकिस्तान के साथ नहीं करता। और भी कई सारे राज्य हैं लेकिन ऑप्शन में वहाँ पे उत्तर प्रदेश था, तो इसलिए उत्तर प्रदेश यहाँ पे रख दिया है। आपको उससे पूछा कि विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से कौन एक है, तो वहाँ पे ऑप्शन बरहामीर था, तो बरहामीर हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया पाकिस्तान के साथ कौन सा भारतीय राज्य सीमा साझा नहीं करता, ये तो अच्छा वही क्वेश्चन आ गए दोबारा। अब यहाँ पे आता है यूएन में अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10 है, ठीक है, अस्थाई सदस्यों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हस्ताक्षर किए गए, तो कब किए गए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है ना, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है।
2023 के एशियन गेम कहाँ पे होंगे, फुटबॉल सॉरी एशियन फुटबॉल कप कहाँ पर होगा, तो कहाँ पे होगा 23 यानी चीन में होगा। कहाँ पे होगा, चीन में। नेफ्ट का फुल फॉर्म पूछा गया, NEFT का, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, नेफ्ट का। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बताइए क्या है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी जुड़ी हुई योजना है, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे लॉन्च किया था। इसमें क्या रखा गया था, इसमें सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है ना, सभी को जोड़ना एक दूसरे से। काफी सफल सफल योजना रही, काफी अच्छी योजना रही। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया अभी हाल में, तो नीतीश कुमार। देखिए ये जो वीडियो बनना है आपका 14 तारीख को बनना है, 14 जनवरी को, ठीक है ना, अभी तक क्या है यही है, ठीक है ना, आगे चल के बदल जाए तो बात अलग है, जब बाद में आप पता लगे 2 साल बाद देखें वीडियो, तब वो ना रहे मुख्यमंत्री, ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो फिर आप कहेंगे, इसलिए, ठीक है। चलिए, अरे क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, तो इसका हेड ऑफिस कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। WBC देखिए, WBC को क्या कहा जाता है, शरीर का सिपाही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शरीर का सिपाही कहा जाता है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों, तो ये ग्वालियर में हो जाएगा। कहाँ पे होगा, ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। पहला न्यूक्लियर टेस्ट भारत में कहाँ पे हुआ, तो कब कब हुआ, सॉरी कब हुआ, तो ये 18 मई 1974 में हुआ था, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट। या यूनिसेफ का हेड ऑफिस पूछा गया, तो कहाँ पर है ये, न्यूयॉर्क में है। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला, तो 1920 से 1922 तक चला। और चोरा चोरी कांड के कारण उन्होंने क्या कर दिया था, उसको असहयोग आंदोलन को छोड़ दिया था, ठीक है, कैंसिल कर दिया था। अतः भारतीय हॉकी टीम ने अंतिम बार गोल्ड मेडल जीता, कब जीता, तो 1980। मतलब समझो 1980 के बाद से फिर भारत कभी भी गोल्ड मेडल नहीं लेके आ पाई, समझो, ठीक है ना, पहले उससे काफी बार लेके आई गोल्ड मेडल, लेकिन फिर उसके बाद से नहीं आई, ठीक है। अब आता DRDO को हेड ऑफिस कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, DRDO का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली हो जाएगा। लाफिंग गैस कौन सी है, तो कौन सी है, N2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होती है। गांधी सागर बांध क्या कहाँ पे है, किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर, किस नदी पे, चंबल नदी पर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, चंबल नदी पे ये है। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है आपका, 2021 ओलंपिक जो है ये कहाँ पे होंगे, तो कहाँ पे होंगे, टोक्यो में होंगे। 2021 के ओलंपिक टोक्यो में होंगे। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कौन है इसके मतलब इसके राइटर कौन है इस किताब के, तो चार्ल्स डार्विन इसके राइटर है, ठीक, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के। यहाँ पे आता है अक्टूबर 2020 UN महासचिव कौन है, तो कौन, एंटोनियो गुटेरेस, कौन, गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, अक्टूबर 2020 UN महासचिव अभी भी है वैसे, और ये अक्टूबर 2020, और जब आज आप वीडियो बन रहा है तब भी है, ठीक है। यहाँ पे अंतरिक्ष में जाने वाली महिला फर्स्ट कौन है, यानी पहली महिला कौन है जो अंतरिक्ष में गई थी, तो कौन है, कल्पना चावला हो जाएगा इनका आंसर, ठीक, कल्पना चावला। अब यहाँ पे आता है रूस का वह भाग अमेरिका का पार्ट है, मतलब कौन सा जो रूस का भाग, लेकिन अमेरिका में भी है, ठीक है, वो पार्ट अमेरिका का पार्ट होता है, ठीक है, तो अलास्का हो जाएगा। ओपेक की स्थापना कब हुई, देखो ये क्वेश्चन पूछ लिएगा, तो 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी, ठीक है, ओपेक की स्थापना हुई। काबुलीवाला के रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर काबुलीवाला के रचयिता हो गए, ठीक है। सबसे ज्यादा जल प्रभाव, यहाँ पे चल नहीं जल प्रभाव किस नदी में आता है, तो किस नदी में आता है, तो गंगा नदी में सबसे ज्यादा जल प्रभाव, ठीक है। और यहाँ पे आता है इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा किस देश ने लॉन्च किया, तो किस देश ने लॉन्च किया, तो रूस ने किया। इको फ्रेंडली रॉकेट है ये, अंगारा नाम है इसका, तो रूस ने लॉन्च किया है, ठीक है। यहाँ पे आता है कि बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित हुआ, तो ये सोवियत संघ की स्थापना से सहायता से स्थापित हुआ था। आता इको फ्रेंडली, तो ये तो आपका क्वेश्चन ये डबल बार आ गया, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता, तो सॉरी कहाँ पे हुआ, तो ये कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, ठीक, कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, ठीक है, क्लियर। 1 मिनट रुकिएगा जरा, कलर चेंज कर लेते हैं अच्छा सा, चलिए ठीक है। कोबोल का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, कॉमन ब्यूनियस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, इसका ये फुल फॉर्म होगा। अब यहाँ बता नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। देखिए नीति आयोग इन्होंने ही इसे ट्रांसफर किया, किस नाम का, देखो अब आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में किसका इन्होंने नाम बदला नीति आयोग में। ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ए आपका उज्ज्वला योजना, ठीक ना, उज्ज्वला योजना बहुत सिंपल ऑप्शन, इससे सिंपल ऑप्शन मिलेंगे भी नहीं। ऑप्शन बी योजना आयोग, सी वित्तीय आयोग, डी वाणिज्य कर आयोग, ठीक है। किस योजना का नाम बदल के इन्होंने नीति आयोग रखा है, ठीक है ना, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है द लिमिट ऑफ ग्रोथ कब प्रकाशित हुई, ये पुस्तक है तो कब प्रकाशित हुई, तो 1972 में हुई थी, ठीक है, प्रकाशित। क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2019 में किस भारतीय को मिला, तो ये रामनाथ कोविंद को मिला, ठीक है ना, क्रोएशिया का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो रामनाथ कोविंद को मिला, ठीक है, राष्ट्रपति को। चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन है, तो देवकानंदन खत्री हैं। चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन है, देवकानंद खत्री।
आया कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर का नाम क्या होता है? तो क्या होता है नाम? कामनी होता है। क्या होता है नाम? कामनी। तानसेन के म्यूजिक से संबंधित क्या है? मतलब ये किस म्यूजिक से संबंधित है? मतलब कौन सा म्यूजिक यूज करते तो ध्रुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्रुपद हो जाएगा इसका आंसर। शिमला समझौता किन के मध्य हुआ? तो किन के मध्य हुआ था? इंदिरा गांधी और जुल्फकार अली भुट्टो के बीच, ठीक है ना। इंदिरा गांधी और जुल्फकार अली भुट्टो के बीच में ये हुआ था, ठीक है, समझौता, शिमला समझौता, ठीक है, क्लियर। चलिए, अतः 2019 में कौन सा चक्रवात गल्फ ऑफ थाईलैंड में आया? तो ये कौन सा चक्रवात था? ट्रॉपिकल स्टॉर्म पाबुक, ठीक है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म पाबुक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अतः कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर? असम के गुवाहाटी में। कहाँ पर है? असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई ये? 19 जुलाई 1957। ये थोड़े से क्वेश्चन कह सकते हो कठिन है, लेकिन ऐसे कर नहीं पाता हर कोई क्वेश्चन, ये डेटेड वाले जो होते हैं, लेकिन तब भी आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन, ऐसे आ जाते हैं, स्किप करने के हिसाब से भी आते हैं कुछ। अतः पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? महिला राष्ट्रपति, ये देखो सिंपल है क्वेश्चन, ये तो आपका डबल बार अच्छा वो वही वाला टाइप हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे आता एक युवक में हड्डियों की संख्या तो कितनी होती? तो एक युवक में हड्डियों की संख्या 206 होती, ठीक है। ओसीआर का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ओसीआर का। आप आता है यहाँ पे सैनिक विद्रोह 1857 वाला, ठीक है, के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग थे, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो झारखंड से हुई थी। जो आयुष्मान भारत है उसकी शुरुआत, योजना है उसकी शुरुआत झारखंड से हुई थी, ठीक, सबसे पहले। अतः शासन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किस में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं श्वसन, नहीं श्वसन, श्वसन के दौरान जो ग्लूकोज होता है ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो एटीपी के रूप में, ठीक है ना, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आपको क्वेश्चन आता है जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, रोग विशेषज्ञ होते हैं, जब वो दांतों की जांच करते देखते हैं तो किस लेंस का यूज करते हैं? तो अवतल लेंस का यूज करते हैं। किसका करते हैं? अवतल लेंस का, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो कितने होते हैं? 18 होते हैं। 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल कौन जीता? तो कहाँ पे, सॉरी, कहाँ पे हुआ था? ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ तो लॉर्ड्स लंदन में हुआ था, ठीक है ना, लॉर्ड्स लंदन में, ठीक है, मैदान लॉर्ड्स मैदान है ये। और यहाँ पे आता है ताशकंद समझौता किन के मध्य हुआ? तो किसके मध्य हुआ? लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान के बीच हुआ। किसके? लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान के बीच। यहाँ पे आता है स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो कौन? रिपन है। स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आता है डिजिटल इंडिया का स्लोगन क्या है? तो क्या है? यहाँ पे होगा डिजिटल इंडिया का उद्देश्य, ठीक है ना, ये होगा डिजिटल इंडिया का उद्देश्य, डिजिटल हो पूरा देश, ठीक है, डिजिटल हो पूरा देश, ये इसका वो था, मिस्टर इंडिया नहीं डिजिटल है, ठीक है ना, डिजिटल होगा यहाँ पे, मिस्टर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अतः पराबैंगनी किरणों को कौन सुरक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से कौन सुरक्षा करता है? तो ओजोन जो होती है, O3 होती है, ओजोन गैस, वो करती है, ठीक है। पराबैंगनी किरणों यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उन्हें नहीं आने देती है। यहाँ पे इंडोनेशिया की कैपिटल कौन है? तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता हो जाएगी। मानव का पीएच मान पूछा गया, तो मानव का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। अब यहाँ पे एक चीज और पूछ ली जाती है, जो अगर पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय हो जाता है, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा, और 7 है तो वो उदासीन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। सांची का स्तूप किसने बनवाए थे? तो किसने बनवाए थे? अशोक ने बनवाए थे। अटल टनल की लंबाई वो कितनी है? तो 9.202 किलोमीटर। कितनी? 9.02 किलोमीटर लंबाई है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कहाँ से? नासिक से है, ठीक है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना कब लॉन्च हुई? तो ये 2015 को लॉन्च हुई। कब हुई? 2015 को लॉन्च हुई, ठीक है ना, 2015 को, ठीक है। आधा गांधी जी का जन्म, गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। देखिए ये जो योजना है इससे मैंने जुड़ा हुआ वीडियो बनाया, तो आप लोग जरूर वो वीडियो देखिए जाके, जिससे कि आप क्वेश्चन को कर सके। कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखिए। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर है? तो जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में। अच्छा, OCEL का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में है, ठीक है ना। ये वाला तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर का डील हो गए। अब तो सरदार सरोवर डैम ये किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया यूआरएल का, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और एक पूछा गया था ये होता क्या? तो ये वेब पेज होता है, ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आईपीएल जो थे अब की बार के, जो 2020 के हुए थे, ये कहाँ पे हुए थे? ये बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुबई में, ठीक है। कहाँ पे हुए थे? दुबई। अब यहाँ पे आता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको रासायनिक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। अतः बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब चालू हुई? तो 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई, ठीक है ना, ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
अतः हेरली हेरले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश का, ये अभी मुझे कंफर्म नहीं है, जहाँ तक जापान इसका आंसर है, जहाँ तक, ठीक है, एक बार देख के बता दीजिएगा आप लोग अगर आपको आता है, ठीक है। अतः स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, अटल बिहारी जुड़ी हुई है, क्योंकि इन्होंने इसको लॉन्च किया था, ठीक, ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति जो होता है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 52 अनुच्छेद नंबर 52 52 में, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछा कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, तो 1954 में हुई थी, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई है। आईसीसी वर्ल्ड वाइस चेयरमैन कौन है, तो कौन है, मनु साहनी है, कौन है, आईसीसी वाइस चेयरमैन मनु साहनी हो जाएंगे, ठीक है ना, मनु साहनी। अब आता भारत रत्न की शुरुआत किस कब हुई, तो 1954, ठीक, ये तो आपका वही क्वेश्चन रिपीट। यहाँ पे आया ओएलईडी का फुल फॉर्म पूछा गया, तो क्या होगा, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब एक रीजनिंग का क्वेश्चन देखो आया, फिर जीएस के क्वेश्चन है, रीजनिंग का यही क्वेश्चन है। 6 से 12 बना तो कितने गैप, 6 का, 12 से 20 बना 8 का गैप, 20 से 30 बना 10 का गैप, 30 से 42 बना 12 का गैप। अब किसका गैप आएगा, तो 6 8 10 12 अब 14 का गैप आएगा, 14 तो यहाँ पे 56 होगा आंसर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 56 होगा, ठीक है, बात 54 ना होगी, 56 होगा इसका आंसर। आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च हुई, तो 1975 में लॉन्च हुई थी आर्यभट्ट सैटेलाइट। यूएन में यहाँ पे आता है कितने देशों के पास, कितने देशों के पास वीटो पावर होती है, तो 5 देशों के पास वीटो पावर होती है, यूएन में कितने देशों के पास, 5 देशों के पास वीटो पावर होती है। कोस का खोज किसने की, तो किसने की, रॉबर्ट हुक ने की, कोस का खोज रॉबर्ट हुक ने की। समुद्र तटीय सीमा कितनी लंबाई है, तो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है ना, 7516.6 किलोमीटर, किलोमीटर की मतलब वो लंबाई है, अगर सब जगह जोड़ो समुद्र तटीय लंबाई, ठीक है। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस राज्य का, यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ के, तो केरल के हैं। 2019 का क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड किसको मिला, तो ये किससे मिला, इंदौर को मिला। अतः दहेज प्रथा अधिनियम का अधिनियम कब लागू हुआ, ये कब लागू हुआ था, 1961 में लागू हुआ था दहेज प्रथा अधिनियम। गदर पार्टी का गठन कब हुआ, तो कब हुआ, 1913 में हुआ था। यहाँ क्वेश्चन आता है कि ताजमहल कब बनाएगा, देखो ये नहीं पूछा किसने बनवाया, ठीक, ये कहाँ पे है, ये पूछा कब बनवाएगा, तो 1648 में, ठीक है, 1648 में बनवाया गया था। सार्क का जो इसमें सदस्य संख्या कितनी है सार्क की, तो कितनी सदस्य, 8 संख्या है, ठीक है, इनके सदस्यों की। फेसबुक का किसने बनवाया, फेसबुक का सीईओ कौन है फेसबुक के, ये कह सकते हो, तो मार्क जुगरबर्ग, कौन है, मार्क जुगरबर्ग। आता ओलंपिक 2021, ओलंपिक 2021 है जो आपका, ठीक है ना, तो ये कहाँ पे होगा, तो ये कहाँ पे होगा, टोक्यो में होगा, कहाँ पर होगा, टोक्यो में। कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ पे का नृत्य है, तो ये कहाँ का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। मूल अधिकार किस पार्ट में आते हैं, तो तीसरे में आते हैं, पार्ट 3 में, ठीक है, मूल अधिकार पार्ट 3 में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पूछा कि मीथेन का मतलब रासायनिक सूत्र, तो क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ फोर्स तो न्यूटन हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कब हुई, 1885 में हुई। स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च हुआ, तो ये देखिए 2 अक्टूबर 2014, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014, जो गांधी जी की तिथि थी ना, पुण्य तिथि, उसी पर ये हुआ, जन्म तिथि पर, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी किसने लॉन्च मतलब बताई, इसके बारे में किसने निकाली, तो किसने, जॉर्ज लेमात्रे, किसने, जॉर्ज लेमात्रे ने, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन टाइप मिस्टेक हो गया वैसे, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश और उत्तरांचल जहाँ तक है, उत्तराखंड के बीच ऐसी कुछ है, इसका प्रदेश के बीच जो ब्रिज है वो बोगीबिल ब्रिज है, ठीक है ना, 2 राज्यों के बीच। अब ये थोड़ा ये पता नहीं आ रहा कौन सा राज्य है, आप लोग थोड़ा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक आध क्वेश्चन हो जाते हैं जो थोड़ा सा एग्जाम में पूछेगा, वो थोड़ा हमने अभी नहीं देख पाए हैं, ठीक है। अब आता है द रिपब्लिक पुस्तक, उसके राइटर कौन है, तो द प्लेटो है, कौन है, द प्लेटो, ठीक है। नोटबंदी कब हुई थी, यानी डीमोनेटाइजेशन है जो, वो कब हुआ था, ठीक है ना। विमुद्रीकरण कब हुआ था, तो कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 को हुआ था, क्या हुआ था, 8 नवंबर 2016 को। मंगलूक डायनेस्टी के संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे, मंगलूक डायनेस्टी के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक होंगे। यहाँ पे आता है साउथ अफ्रीका की एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी क्या है, तो क्या पिटोरिया है, ठीक है, क्या है, पिटोरिया, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका की एडमिनिस्ट्रेटिव जो राजधानी है पिटोरिया हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है आपका, देखिएगा, ठीक है, क्या आता है कि पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो ACTH, कौन सा होता है, ACTH इससे हार्मोन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, यानी शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आता है DHCP का फुल फॉर्म क्या होगा, डायनेमिक होस्ट कॉन्ग्रीगेशन प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे आता है ट्रांजिस्टर कब बना, तो ये 1947 में बना था, ट्रांजिस्टर कब बना था, 1947 को बना। यहाँ पे आता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा, तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर हो जाएगी सबसे बड़ी ग्रंथि। अतः भारत का 29वां राज्य कौन बना, तो कौन बना, तेलंगाना बना, ठीक है। भारत का जो है 29वां राज्य तेलंगाना बना। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, कैसा है,
ट्रैकबॉल इनपुट डिवाइस है, ठीक है। यहाँ पे आता है संगमरमर, ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा गलत हो गया। संगमरमर का फुल फॉर्म पूछा गया था, वो रासायनिक नाम तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका हो जाएगा, ठीक है ना नाम। 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो एनके सिंह है। कौन है, एनके सिंह। यहाँ पे तो सबसे मजबूत हड्डी कौन होती है, जबड़ा, ये क्वेश्चन था इसके लिए, ठीक है ना। अब आता है प्लास्टिक बनी होती किसकी बनी होती, कार्बनिक यौगिक की बनी होती, ठीक है, कार्बनिक यौगिक की। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने, तो जॉन बिडेन बने। कौन बने, जॉन बिडेन। अभी रीजनिंग का क्वेश्चन आया, देखिए यहाँ पे 3 से 13 से 23 33 43 बना, तो क्या हो रहा है, सब में 10 10 का गैप होता चला जा रहा है, 10 बढ़ता जा रहा है, 10 बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे भी 10 बढ़ेगा तो 53 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तमिलनाडु राजधानी क्या है, तो चेन्नई है, ठीक है, तमिलनाडु राजधानी चेन्नई हो जाएगा इसका आंसर। रैयतवाड़ी कब प्रारंभ हुआ, तो ये किसने चालू किया, तो टॉमस मुनरो ने चालू किया, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो ने किया था, ठीक है ना। आता ओसीईडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कहाँ पे, पेरिस में है, ठीक है ना, ओसीईडी का हेडक्वार्टर पेरिस में हो जाएगा। जोजिला पास कहाँ पे है, तो ये लेह लद्दाख में, कहाँ पे, लेह लद्दाख में, ठीक है, जो जोजिला पास है जो लेह लद्दाख में है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ये 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है। आईबीएम के सीईओ कौन है, तो अरविंद कृष्णा है। कौन है, अरविंद कृष्णा, ठीक है, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा हो जाएंगे। महावीर के बचपन का नाम क्या हो जाएगा, तो वर्धमान हो जाएगा, क्या होगा, वर्धमान, ठीक है ना, महावीर के बचपन का नाम। अब आता है 1 9 25 49 81, तो फिर इसके बाद क्या आएगा, तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर होगा 49, 9 का स्क्वायर होगा 21। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9, फिर इसके बाद क्या आएगा 11, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 21। ऑड संख्याओं का यहाँ पे स्क्वायर किया गया है, ठीक है ना, ऑड संख्या विषम संख्याओं का। यहाँ पे आता है एक केबी में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट हो जाएंगे, ठीक है ना। ड्रीम इलेवन के सीईओ कौन है, तो कौन है, हर्ष जैन है, ठीक, कौन है, हर्ष जैन ड्रीम इलेवन के सीईओ है, ठीक है। इंटेल i9 ये क्या है, तो ये क्या है, ये एक प्रोसेसर है, क्या है, प्रोसेसर। पालघाट किसे जोड़ता है, किसे जोड़ता है, ठीक, ये होगा, ठीक है। तो केरला और तमिलनाडु जोड़ता है, किसे जोड़ता है, केरला और तमिलनाडु को। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है अमेरिका। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। बीटिंग द रिट्रीट किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, गणतंत्र दिवस से संबंधित है, ठीक है, बीटिंग द रिट्रीट गणतंत्र दिवस से संबंधित है। गोवा के सीएम का नाम क्या है, तो क्या प्रमोद सावंत है, क्या नाम है, प्रमोद सावंत। कॉमनवेल्थ 2022 कहाँ पे हुए, तो कहाँ पे हुए, बर्मिंघम में हुए, कहाँ पे हुए, बर्मिंघम में, कॉमनवेल्थ 2022, ठीक है। अतः भारत का नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो कौन, मतलब सब, हाँ कहाँ पे, ये तो है तो उत्तराखंड में, लेकिन कौन सा है, तो जिम कार्बेट है। कौन सा है, जिम कार्बेट। इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो ये कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। कहाँ से, मोरक्को से, ठीक है ना, इब्न बतूता मोरक्को से आया था। बेरी बेरी रोग होता है तो कहाँ पे होता है, तो बेटा किसकी कमी से होता है, सॉरी, तो विटामिन बी वन की कमी से होता है, ठीक है ना। बेरी बेरी रोग विटामिन बी वन की कमी से होता है। अतः बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है, तो कॉलरा है। कौन सा है, कॉलरा, विटामिन बैक्टीरिया की से होने वाला रोग। प्रथम भारतीय राष्ट्रपति कौन है, तो कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है ना, प्रथम भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो कौन सी गिरती है, सिंधु नर्मदा और ताप्ती। कौन गिरती है, सिंधु नर्मदा और ताप्ती गिरती है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के पितामह कौन है, तो कौन है, भीमराव अंबेडकर है। कौन है, भीमराव अंबेडकर पितामह हो जाएंगे। अब आता है डीमोनेटाइजेशन, देखो ये पूछा गया है कि समय गवर्नर कौन थे, जनरली सॉरी गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो उर्जित पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, उर्जित पटेल, ठीक है ना। और आता है सार्क का सदस्य नहीं है, वो ऑप्शन पे आधारित है कि कौन सा, वहां पे पूछा गया तो नहीं, ठीक है ना। और कुछ होंगे 3 और एक नहीं होगा। पाइथन क्या है, तो प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा। अब यहाँ पे तो CDSCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे, नई दिल्ली में है। CDSCO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सैडल पीक कहाँ पर है, तो ये अंडमान निकोबार में हो जाएगा। सैडल पीक कहाँ पे होगी, अंडमान निकोबार में होगी। सिलिकॉन क्या है दोस्तों, तो ये मेटलॉयड है। क्या है, मेटलॉयड, सिलिकॉन एक मेटलॉयड है, ठीक है। यहाँ पे मायोपिया में किस लेंस का यूज किया जाता है, तो ये अवतल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है ना, अवतल लेंस का, ठीक है, क्लियर, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। और यहाँ पे तो सिलिकॉन क्या है, तो क्या हो जाएगा, मेटलॉयड, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेटलॉयड हो जाएगा सिलिकॉन। अगर राक्षस ताल कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर, उत्तराखंड में। राक्षस ताल कहाँ पर है, उत्तराखंड में। अब ये पूछा गया था ASCII का फुल फॉर्म, तो क्या, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये देखो 2 बार आ चुका है, ये ध्यान रखिएगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है ना, 2 बार आ चुका है आपका। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो ये कब आया, 1946 में आया कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है, तो कौन सा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। कौन सा होता है, टाइफाइड। अतः प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कौन है, तो कौन है, ब्रायोफाइटा है। कौन, ब्रायोफाइटा
ये एम्फीबियन है। जादूगोड़ा की खान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये हो जाएगा झारखंड, जादूगोड़ा की खान झारखंड में है। अब ये तो क्वेश्चन, ये तो रिपीट यहाँ पे आता है। तमिलनाडु सीएम कौन है? तो के पलानी स्वामी। ये भी मैंने वीडियो बनाया सीएम के ऊपर, क्योंकि काफी क्वेश्चन इससे बन रहे हैं इसलिए, ठीक है। ये आएगी 8, 27, 64 और ये आपका 125 फिर क्या आएगा? तो देखिए ये 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अब आता है बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली और लोमड़ी में अलग क्या है? तो लोमड़ी हो जाएगा। क्यों? ये सभी बिल्ली प्रजाति यानी कैट प्रजाति की हैं, कैट कैटेगरी की हैं, ठीक है ना। लेकिन लोमड़ी नहीं है, ठीक है ना, लोमड़ी नहीं होगा। आता इंडिया, दिल्ली और फिर चाइना। तो देखिए इंडिया से जिस प्रकार दिल्ली संबंधित है, उसी प्रकार चाइना से क्या संबंध होगा? तो बीजिंग का हो जाएगा, ठीक है ना। चाइना बीजिंग से संबंधित हो जाएगा। देखिए इंडिया की राजधानी क्या है? दिल्ली है। उसी प्रकार चीन की राजधानी क्या होगी? बीजिंग हो जाएगी, ठीक है ना, बीजिंग। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में होगा। यहाँ पे तो 03815 और इसके बाद फिर क्या आएगा बताइएगा, ठीक। 03815 क्या, इसके बाद यहाँ पे आंसर क्या आना है? तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, ये देखिए ये 1 का स्क्वायर -1 0, फिर ये 2 का स्क्वायर -1 0, ठीक है ना। फिर ये 3 का स्क्वायर -1 8 और ये आपका 4 का स्क्वायर -1 15, ठीक है, इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करके -1 करना है और कुछ नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये 1 का स्क्वायर होगा -1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 -1 तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से होता चला जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे होता चला जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों पेरिस में। कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में हो जाएगा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाते हैं तब बैठक होती है, तो कौन करता है? उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा। लोकसभा में होती है और उसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है ना। जातक किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो जातक पुस्तक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे आता है गांधी जी ने पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा 1901 वाले अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ? शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था 1472 में। कब हुआ था? 1472 में। अब जदयू द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो गीत गोविंद है। क्या नाम है? गीत गोविंद। जदयू द्वारा पुस्तक जो रचित है उसका नाम गीत गोविंद है। यहाँ पे आता है कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की? तो किसकी की? ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। यहाँ पे आता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? तो कहते हैं, तो वो कहते हैं सीपीयू को। किससे कहते हैं? सीपीयू कहते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर नहीं, सीपीयू को कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे आता है सबसे बड़ी रोड टनल कौन सी है? तो अटल रोहतांग टनल हो जाएगी, ठीक है। आता है कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में हो जाएगा। यहाँ बता सबसे बड़ी, ये तो वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आता है कि तालाब का जो जल का तालाब होता है वो मतलब गहरा क्यों दिखाई देता है, कम गहरा क्यों दिखाई देता है? तो परावर्तन के कारण। किस कारण? परावर्तन के कारण। सार्स क्या है दोस्तों? तो विषाणु द्वारा फैलने वाला एक रोग है। क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाला एक रोग। यहाँ पे था नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन काम आता है? तो कौन सा ईंधन काम आता है? तो यूरेनियम आता है। कौन सा आता है? यूरेनियम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो किसका है? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक? ऊर्जा का, ठीक है। यहाँ बता राज तरंगड़ी किसने लिखी? तो कल्लड़ द्वारा रचित है ये पुस्तक। किसकी? कल्लड़ द्वारा रचित है राज तरंगड़ी। अब बिम्स्टेक का कौन सा देश, मतलब जो बिम्स्टेक में कौन सा देश नहीं है? देखिए जो देश है उसके अलावा कोई और देश दिया गया होगा, ऑप्शन वहां पे कंफर्म नहीं हो पाया था। यहाँ पे आता है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये केरला में, ठीक। कहाँ पे? केरला में आता है। भारत का सबसे लंबी रेखा कहाँ पर? तो गुजरात की है, 1214 किलोमीटर। कितनी है? 1214 किलोमीटर समुद्री, मतलब कह सकते हो रेखा, ठीक है, बाउंड्री। जोजला दर्रा किसको जोड़ता है? तो ये श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है, ठीक है। कौन सा रोग वायरस से होता है? ये अब वहां पे पता नहीं कौन सा दिया गया था, तो कंफर्म नहीं हो पाया था, ठीक है। यहाँ पे आता है जोजला का, ये तो ही क्या आता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? तो क्या थी? बीट द पोल्यूशन। इसकी थीम थी क्या थी? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? बीट द पोल्यूशन। यहाँ पे आता है सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने? तो नीलम संजीव रेड्डी बने। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो 552। 530 चुने जाते हैं बोर्ड द्वारा और 20 आपके किए जाते हैं, और यहाँ पे जो राष्ट्रपति द्वारा, और यहाँ पे 2 जो होते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है अगर किसी का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो 1/6 कम हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाता है, यानी कि 10 किलो हो जाएगा, ठीक है। अतः ध्वनि तरंग किस में नहीं चलती? तो वैक्यूम में नहीं चलती है ध्वनि तरंग, ठीक है। अतः ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कैसे कहते हैं? तो सीपीयू को कहते हैं, ठीक है। खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों ये हो जाए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। यहाँ पे आता है यूआरएल, ये थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया होगा, या तो पूछा गया क्या है? तो यूआरएल का अगर फुल फॉर्म पूछा गया है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये तो यहाँ पे गलत थोड़ा टाइप हो गया होगा, आगे पीछे हो गया होगा। अच्छा टीबी, यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया, देखो ये इसका हो गया और ये इसका हो गया, ठीक है ना। ये इस तरीके से हो गया थोड़ा सा। टीबी रोग कैसा होता है? तो ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक, बैक्टीरिया रोग है, ठीक है। यहाँ पे आता है जापानी इन्फ्लूएंजाइटिस का कारक क्या है? जो जापानी इन्फ्लूएंजाइटिस रोग है ये
किस कारण होता है, तो ये हो जाता है आपका विषाणु कारण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डीआरडीओ मल्टी मिसाइल से कुछ पूछा गया था, वो कंफर्म यहाँ पे नहीं हो पाया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या मतलब है, तो इसका छोटी सी बचत स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आती है, ठीक है, मतलब बचत स्कीम एक तरह के रुपए बचाने वाली। किसी पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है, तो भोजन बनाना होता है उसका मुख्य कार्य पत्ती का, ठीक है। यहाँ पे आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको मिला आपकी बार, तो अक्की थम को मिला था, किसको मिला, अक्की थम, थम कर देना यहाँ पे, ठीक है, ठा की जगह। यहाँ पे आता है पदार्थ की मात्रा किसमें मापी जाती है, तो मोल में मापी जाती है पदार्थ की मात्रा। यहाँ पे आता है ज्ञानपीठ, ये तो खैर वही है। अब यहाँ पे आता है पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो ये 1526 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर देश में सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक के हैं, तो किसके हैं, एसबीआई के सबसे ज्यादा है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के दो लैंड लैक मतलब कुछ पूछा गया था, कंफर्म यह क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं हो पाया तो इसलिए छोड़ दिया यहाँ पे। आता गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये कहाँ, मंगोलिया और तिब्बत में, ठीक है। मंगोलिया और चीन का हो, तिब्बत को काट सकते हो आप लोग, मंगोलिया और चीन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अतः भारतीय संसद में पर्यावरण बिल कब लागू हुआ था, कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1986 में। कब हुआ था, 1986 में ये पारित हुआ था। यहाँ पे आएगी एएलयू का फुल फॉर्म क्या होगा, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एएलयू का, ठीक है। यहाँ पे आता है आंख का कौन सा भाग रंग निर्धारित करता है, तो कौन सा भाग, आइरिस, आइरिस रंग निर्धारित करता है, ठीक है। आंख का जो भाग है आइरिस है, रंग निर्धारित करता है। आता है सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है, तो कौन है, क्रोमोसोम 1। यहाँ पे क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3 ऐसे दिए गए थे, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे आता है यूथ गेम कहाँ पर है, तो कहाँ पे हुए, तो ये दिल्ली में हुए, कहाँ पे हुए, दिल्ली में, ठीक है ना। यहाँ पे आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो राजगोपालाचारी है, कौन है, राजगोपालाचारी, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है, ठीक है। यहाँ पे आता है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा आत्माराम पंडुरंग, ठीक है ना। ये पहले दिन आया था, पहले दिन जब आपका एग्जाम हुआ था। कुंडलकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में, कहाँ पर, तमिलनाडु में ये स्थित है। यहाँ पे था भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन, 2 बार कौन बना उपराष्ट्रपति, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने, कौन बने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कैलोरी किसकी इकाई है, तो किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है कैलोरी, ठीक है। एंजाइम क्या है, तो दोस्तों ये प्रोटीन है, एंजाइम क्या है, प्रोटीन। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है, टार है, ठीक है, नेप्थलीन का मुख्य स्रोत टार हो जाएगा। यहाँ पे आता है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो कौन है, सुनील अरोड़ा है, कौन है, सुनील अरोड़ा, ठीक है। अतः विलुप्त जानवरों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी। ये दोस्तों सभी आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है। बहुत हेल्पफुल ये आपके लिए होंगे ये सभी एग्जाम क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आता है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, तो विकिरण द्वारा पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, विकिरण द्वारा पहुंचती है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लग सके, ठीक है। यहाँ पे आता है वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, तो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, क्या होता है, 330 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे आता है किस विटामिन की कमी से आंख का रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से आंख का रोग होता है, ठीक है। देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। यहाँ पे आता है कि 2020 में आईपीएल क्रिकेट का कौन सा संस्करण खेला गया, तो ये 13वां संस्करण खेला गया, कौन सा खेला गया, 13वां संस्करण, ठीक है। यहाँ पे आता है ट्रिप्सिन का कार्य क्या है, तो प्रोटीन को तोड़ना, क्या हो जाएगा, प्रोटीन को तोड़ना इसका कार्य है, ठीक है। यहाँ पे आता है रॉ मटेरियल से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से आती हैं, तो ये प्राइमरी सेक्टर में जोड़ी जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आता है कौन सी मेट्रो बेस्ट टू एनर्जी पावर से चलने वाली भारत की प्रथम प्रोजेक्ट है, तो बताइए कौन सी हो जाएगी, डीएमआरसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीएमआरसी। उत्तर लेंस में कौन सा रोग सही होता है, उत्तर लेंस से कौन सा रोग सही होता है, तो दूरदृष्टि रोग सही हो जाता है, ठीक है, उत्तर लेंस से, ठीक है। सही क्या वाला उसे उसमें यूज करता है, किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है, तो 80 सीटें, आप सभी लोग जानते होंगे, सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे आता है किस भारतीय रेसलर को स्पेशल फाइटर के लिए 2019 में न्यूयॉर्क बुलाया गया था, स्पेशल फाइट के लिए, फाइटर नहीं फाइट के लिए, तो बजरंग पूनिया को, ठीक है ना, बजरंग पूनिया को बुलाया गया था। यहाँ पे आता है जब वेब पेज को ओपन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा पेज ओपन होता है, तो होम पेज होता है। जैसे कोई आप वेबसाइट खोलोगे तो सबसे पहले आपको होम पेज दिखेगा, जैसे आप आरआरबी की वेबसाइट खोलते हो तो देखते हो यहाँ पे पहले आपकी आरआरबी के बारे में कई सारे लिखे होते हैं, फिर उस पर क्लिक करोगे तब आपके उसके अंदर जाओगे, ठीक है ना, वो होम पेज होता है। यहाँ पे आया इसका फुल फॉर्म, यूनिबैक का फुल फॉर्म, तो यूनिवर्सल एटॉमिक कंप्यूटर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सॉरी। यहाँ पे आता है बंगाली भाषा का प्रथम उपन्यास कौन है, तो दुर्गेश नंदिनी, कौन हो जाएगा, दुर्गेश नंदिनी। यहाँ पे आता वंदे मातरम की जो रचना की थी किसने की थी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, किसने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। यहाँ पे आता फूड साइकिल में सबसे पहले कौन आता है, तो कौन आता है, स्वपोषी आता है सबसे पहले, ठीक है ना, फूड साइकिल में। यहाँ पे आता ब्रेक लगने पर सवारी आगे की ओर झुक जाती है, तो किस कारण झुक जाती है, तो जड़त्व के नियम के कारण ये झुक जाती है। अब यहाँ पे आता जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। यहाँ पे आता 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कितनी टीम ने भाग लिया था, तो कितने लिया था, 10 टीमों ने भाग लिया था, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ पे आता बहुकोशिकीय कौन है, तो पोरी फेरा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, पोरी फेरा बहुकोशिकीय हो जाएगा। यहाँ पे आया कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की है, तो महात्मा गांधी ने की है, किस कब की थी, 1932 में की थी हरिजन सेवक संघ की स्थापना।
अब ये ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बैन, WAN इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। यहाँ पे आता है विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1857 विद्रोह पर लिखी पुस्तक का क्या नाम है, द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, इनका पुस्तक का नाम है, द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस इसका नाम है इस पुस्तक का, ठीक है। यहाँ पे आया था, ये मैथ का क्वेश्चन था, 32/25 की वैल्यू क्या आएगी जब इसे सॉल्व करोगे, तो इसका आ जाएगा 1.4, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे था अगर किसी संख्या का HCF 18 है तो LCM क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 18 गुना हो जाएगा, यानी 18 गुना होगा, ठीक है। अब वो संख्या जो भी हो, कंफर्म नहीं हो पाई तो मतलब मानो 18 का मल्टीपल होगा वो भी, जो भी संख्या होगी, ठीक है। यहाँ पे माध्यका से जुड़ा एक क्वेश्चन आया था, वो कंफर्म नहीं हो पाया, ठीक है ना। रीजनिंग का एक क्वेश्चन था कि आज मैं अपनी नानी के पुत्र की इकलौती बहन से मिला हूं, तो क्या हो जाएगा, ये माँ बन जाएगी, ठीक है। ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है, आज मैं अपनी नानी के पुत्र की, अपने नानी के पुत्र की मतलब मामा, पुत्र की इकलौती बहन, यानी कि खुद उसकी माँ होगी वो, ठीक है ना, बहन से मिला हूं तो उसकी माँ है ना उस लड़के की खुद, क्योंकि इकलौती बहन इसलिए। श्वेत क्रांति जिस प्रकार दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार पीली क्रांति किससे संबंधित होगी, तो तिलहन से संबंधित हो जाएगी। बार्ली चित्रकला कहाँ से संबंधित है, तो महाराष्ट्र की जनजाति बार्ली द्वारा बनाई जाती है, ठीक है ना, जो जो बार्ली चित्रकला है महाराष्ट्र की जनजाति द्वारा बनाया जाता है ये, ठीक है। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती लड़ने के लिए पहले भारतीय पहलवान किसे बुलाया गया, तो ये बजरंग पूनिया, जो दोबारा आपकी बार थोड़ा घुमा के ले लिया गया कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, ठीक है ना, तो ये दो बजरंग पूनिया हो जाएगा आंसर, ठीक, घुमा के पूछ लेते वही क्वेश्चन सारे। टिन और लेड के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, सोल्डर। अब यहाँ पे आता है थर्मोस्टेट संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये तापक्रम से संबंधित है थर्मोस्टेट। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये क्वेश्चन वही है। यहाँ पे तो लक्षद्वीप किस महासागर में स्थित है, तो दोस्तों ये अरब महासागर में स्थित है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर क्रोड बना होता है, किसका बना होता है ट्रांसफॉर्मर क्रोड, तो ये नरम लोहे का बना होता है, किसका बना होता है, नरम लोहे का बना होता है, ठीक है। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो नेफ्रोलॉजी कहते हैं, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापते हैं। यहाँ पे आता है कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है, तो ये USB के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है, USB के द्वारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे आता है तबला, ढोलक, सितार और मृदंग, इनमें सबसे अलग क्या है, ठीक है ना, तबला, ढोलक, सितार और मृदंग, ठीक है, तो इसमें सबसे अलग ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब ये कह सकते हो आप लोग, यहाँ पे जो ये बजाए जाते हैं तो हाथ से ठोकना पड़ता है इनमें सब, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आता है कि विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है, तो जंजीबार हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, जंजीबार। शांतिवन समाधि है जो वो किन की है, तो जी नेहरू जी की हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पे आता है कि पतंजलि का संबंध किससे है, तो योग दर्शन से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, योग दर्शन से। चक्रवर्ती व्यास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, वो तो खैर जब हमने पढ़ाया था तब वो टाइप किए गए होंगे, तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे कि मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट डे एक्शन डे कब मतलब मनाया था, ठीक है ना, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया, तो कब मनाया, 16 अगस्त 1946 में मनाया, कब मनाया, 16 अगस्त 1946। भारतीय संविधान के पिता कौन है, तो कौन है, अम्बेडकर। ये तो 3 बार आ चुका, तो आप लोग बिल्कुल सही से पढ़िए इसको, ठीक है ना। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है, किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार को। यहाँ पे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो ये दोस्तों 12 अनुसूचियां हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 12 अनुसूचियां। यहाँ पे ICC क्रिकेट बोर्ड से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो वो कंफर्म नहीं हो पाया था, ठीक है। अब यहाँ पे था गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब था, तो कौन सा है पहला सत्याग्रह, तो चंपारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा। हाईली मेलेबल वस्तु कौन सी है, कौन सी चीज है, कौन सी धातु है, तो ये गोल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोल्ड, ठीक है, वस्तु नहीं धातु, ठीक है। यहाँ पे किस मुगल बादशाह ने अपनी वाइफ को कैद खाने में रखा था, ये क्वेश्चन अभी कंफर्म नहीं हो पाया, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, आंसर कंफर्म नहीं है, बता देना आप लोग। शरीर की सबसे बड़ी धमनी क्या कहते हैं, तो एरोटा कहते हैं, क्या कहते हैं, एरोटा। जीभ में स्वाद रिसेप्टर को क्या कहा जाता है, तो स्वाद कलकाएं कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्वाद कलकाएं, ठीक है। टेस्ट बड्स कह सकते हैं, टेस्ट बड्स। पूना पैठ किन दो लोगों के मध्य हुआ था, तो भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। अर्थ समिट किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो रियो समिट के नाम से जाना जाता है अर्थ समिट को, ठीक है। यहाँ पे तो चिपको आंदोलन की तरह कन्नड़ जिले में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो ये अपिक्को आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। ये चिपको आंदोलन का मतलब क्या है, पेड़ को कटने नहीं देते थे, पेड़ से चिपक जाते थे, काटता था कोई अगर तो वो चले जाते थे, इसलिए। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा, तो गगनयान है, कौन सा है, गगनयान हो जाएगा, प्रथम अंतरिक्ष मतलब जो मानव युक्त होता है प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा हो जाएगा, गगनयान, ठीक है, भारत का। अब आता कौन सी भारत कंपनी है, वो ऑप्शन में था, तो ऑन CG था, GC था, वैसे बहुत सी कंपनियां है लेकिन ऑप्शन में ये था, ठीक है। जनसांख्यिकी का संक्रमण, जनसांख्यिकी संक्रमण क्या होता है, तो जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर जो होता है ना, कृत्रिम प्राकृतिक रूप से, उसी को क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी संक्रमण। यहाँ पे पुलवामा अटैक क्या था, 14 फरवरी 2019 को कब हुआ था, कब ये पूछा कि कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, 14 फरवरी 2019 को हुआ था। पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा, पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट हो जाएगा।
यहाँ पे ये वो क्वेश्चन आपका जब पूछा गया, ये तो थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे उल्टा हो गया है, ठीक है, ये वाला, और ये यहाँ पे दंतरों को मतलब ये इस तरीके से थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ठीक है क्वेश्चन, ये इसको हटाते हैं। चलो यहाँ पे देखिए आया, कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी हो जाएगी, तो टीबी हो जाएगी, यानी टेराबाइट। कौन सी धातु ठंडी या गर्म पानी के साथ अपक्रिया नहीं करती, तो मैग्नीशियम, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, तो वहाँ पे ऑप्शन में था मम्प्स था आंसर, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 5 जून को। अब आता है सबसे बड़ा पवन संयंत्र कहाँ पर है, तो कहाँ पर, तमिलनाडु में है, ठीक है ना, सबसे बड़ा पवन संयंत्र कहाँ पर है, तमिलनाडु में हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है, कौन सा नहीं है, वो ऑप्शन में पता लगेगा कि कौन सा है, तो बच्चे बता नहीं पाए थे, तो इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन पूछा गया था ये क्वेश्चन, आप लोग भी देख लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। श्रीलंका क्या है, आइसलैंड है, क्या है आइसलैंड, क्योंकि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है इसलिए, ठीक है। अंग्रेजों ने राजाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी संधि की थी, तो कौन सी संधि की थी, सहायक संधि की थी, ठीक है ना, राजाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, ये सहायक संधि उन्होंने अंग्रेजों ने की थी। यहाँ पे क्वेश्चन जैसे आ जाता है आपका, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, जैसे लिखा है भूपेन हजारिका कौन से राज्य से थे, तो कौन से राज्य से थे, असम राज्य से थे, ठीक है। WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा में है, ठीक, स्विट्जरलैंड जेनेवा में है, ठीक है ना, WHO का हेड क्वार्टर। यहाँ पे आएगी 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे उसके प्रेसिडेंट। यहाँ पे आया स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ, तो ये 1923 में हुआ था, कब हुआ था, 1923 में। यहाँ पूछा गया C++ क्या है, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, तो ये अकबर ने बनवाया था, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, अकबर ने। अंतर्राष्ट्रीय UN दिवस कब मनाया गया, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है UN दिवस, ठीक है। यहाँ पे आया फर्स्ट वोमेन रेफरी, ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं, ये क्वेश्चन टाइप मिस्टेक कुछ है, इसको स्किप करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे अदर होगा, ठीक है, रेफरी हो सकता है, रेफरी, ठीक है ना, रेफरी, तो GS लक्ष्मी हो जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट वुमेन रेफरी। अब यहाँ पे आता है कि पार्लियामेंट का हिस्सा कौन सा नहीं है, होता है, तो कौन सा नहीं होता, विधानसभा, ठीक है ना, विधानसभा नहीं होता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये कब है, तो हाइड्रोडोमर के अनुसार था, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हाइड्रोडोमर, ठीक है। अरे पार्लियामेंट का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो विधानसभा हिस्सा नहीं है मतलब पार्लियामेंट का। अब ये तो आपका वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आता है जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो किसके अनुसार था, तो PC माल नोबिस के आधार पर था, ठीक, मॉडल पर आधारित था। ये आता है फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को, ठीक है। इंडिया ICC वर्ल्ड कप फाइनल में कितनी बार पहुंचा, तो 3 बार पहुंचा, ठीक है, 3 बार। तो 2 बार जीता है, और एक बार क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, ठीक है। आता नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ, तो 2015 को हुआ था, ठीक, 1 जनवरी 2015 को, ठीक। ये किससे बदल के रखा गया नीति आयोग का नाम, अब आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, नीति आयोग का नाम किसका बदल के, अच्छा ये मैंने तो पूछ चुका हूँ पहले ही, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ठीक है, क्लियर, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है गंगा ग्राम योजना कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर अंडर आती है, अंतर्गत आती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि गंगा है तो पानी से जुड़ी हुई है, तो इससे उसी के अंतर्गत आती है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये बेल्जियम में, कहाँ पर है, बेल्जियम में। यहाँ पे आता है स्टेचू ऑफ यूनिटी कौन से राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, गुजरात के केवाड़िया राज्य में स्थित है, ठीक है ना। अतः बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन किसे कहा जाता है, तो सलीम अली को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, सलीम अली को। यहाँ पे आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो द हॉग, कहाँ पे, द हॉग नीदरलैंड में है, ठीक है ना। अब यह Ctrl+B को शॉर्टकट की किस चीज़ की, तो पेस्ट, कोई भी चीज़ लिखा लिखा हुआ पेस्ट करने के लिए ये बटन दबाई जाती हैं, ठीक है। UID का फुल फॉर्म पूछा गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल फ्री इंडिया, यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया था तब कौन गवर्नर जनरल बने थे, तो C राजगोपालाचारी बने थे, कौन बने थे, C राजगोपालाचारी, ठीक है ना। अब यहाँ पे था सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कब हुआ, दूसरा न्यूक्लियर जो टेस्ट था वो कब हुआ, तो 1998 में हुआ, कब हुआ, 1998 में, ठीक है ना। द सिटी ऑफ पैलेस ये कहाँ पे है, तो ये कोलकाता है, वैसे लोग का जयपुर समझ लेते हैं तो ये गलत कर देते हैं, ठीक है, सिटी ऑफ पैलेस। गवर्नर का आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, तो 153 के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये वाला फुल फॉर्म आप अभी पढ़ ही चुके हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। अब आता नटराजन की मूर्ति जो थी कहाँ पे मिली थी, तो मोहनजोदड़ो खुदाई पर मिली थी, कब और कब पाई गई थी, जब मोहनजोदड़ो खुदाई हो रही थी उस वक्त पाई गई थी। मोदी को जायद करे हो, यहाँ पे जायद नहीं जायद, कहाँ पे मिला, तो कहाँ पे मिला ये पुरस्कार, तो ये मिला UAE में मिला, ठीक, जायद पुरस्कार कहाँ मिला, UAE में। ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये आप आता पूर्ण स्वराज की मांग कब उठी, तो 1929 लाहौर अधिवेशन में उठी थी, कब उठी थी, 1929 लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। लेंस की इकाई को क्या कहते हैं, तो ये डायोप्टर, SI यूनिट है, ठीक है ना, डायोप्टर।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो कंप्यूटर होता है किस लैंग्वेज में प्रोसेसिंग करता है? तो बाइनरी लैंग्वेज में ये प्रोसेसिंग करता है। जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है। फीफा वर्ल्ड कप जो 2018 वाला था वो कौन जीता था? तो कौन जीता था? फ्रांस जीता था, ठीक है ना, फीफा जो वर्ल्ड कप था। यूएनईपी का फुल फॉर्म पूछा गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है, क्योंकि पेड़ों को बचाया जाता है यहाँ पे कटने से, तो पर्यावरण से संबंधित हो गया। कौन सा देश सोवियत संघ से सबसे पहले अलग हुआ था? तो कौन सा देश हुआ था? रूस सबसे पहले अलग हुआ था। किस वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई? तो 1952 में दोनों सदनों की संस्था की स्थापना हुई थी। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 हो जाएगी, ठीक, कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बुशमैन जनजाति या किसी क्षेत्र, ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति है ये, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है ये। तो दोस्तों ये मैंने आपके साथ लगभग 400 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ज़्यादा ही होंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बना है, जो कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, कमेंट में कम से कम थैंक्स लिख दीजिए, कम से कम इतना तो कर ही दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।